40 घंटे का ठहराव एक अच्छा संकेत है, लेकिन यही कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बात करते करते भी डर लगता है कि कहीं अचानक से कोई उनका ट्रुथ सोशल पे कोई पोस्ट ना आ जाए जिसमें फिर से एक बार कह दे कि इंडिया तो टैरिफ किंग है जी, और इंडिया तो क्या कहते हैं यूक्रेन में युद्ध को फाइनेंस कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें ना आ जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि 48 घंटे से कुछ नहीं आया। नरेश कौशिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस 48 घंटे के इंडिकेशन को? अटॉर्नी साहब, आपके पास आऊंगा नरेश कौशिक जी के बाद। देखिए, मुझे इसमें कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो एक अंग्रेजी में मुहावरा है वो मैं कहूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने एक दरवाजा खोला है उस ट्वीट से जो कि बंद लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दरवाजे को रोकने के लिए कोई डोर स्टॉपर जैसा कुछ लगा दिया हो। यानी उसके बाद में उन्होंने, यानी अगर वो वाकई कुछ सीरियसली भारत के साथ में रिश्ते अपने फिर से बहाल करना चाहते हैं तो वो कम से कम ये जो टैरिफ है, जो कम से कम जो 25% जो पेनल्टी वाला जो लगाया है उसको आप सस्पेंड कर सकते थे, जैसे आपने चीन के लिए किया, वो उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा ये जो है, जो वीकेंड में जो शो थे उसमें पीटर नावारो और ये जो बाकी उनके एडवाइजर हैं छिटपुट कुछ बोले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपने को खामोश कर दिया है। तो यानी ये तो पीटर नवारो तो उनके अटैक डॉग कहे जाते हैं कि यानी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, कोई अपने आप उनकी स्वीकृति के बिना तो वो कुछ कहेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा सतर्कता से देखना चाहिए। एक ट्वीट से कोई बहुत रिश्ते सुधरने के संकेत मैं नहीं देखता। भारत ने जरूर अपनी तरफ से जो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ट्रेड जो बातचीत है उसके बारे में आपने कुछ बयान दिया हो, जैसे वो पहले कह रहे थे कि हमारा तो करीब करीब हो गया है, सब अब कुछ ही देर की बाकी है। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो जो इस साल के आखिर में जो एक हमारा जो कोड वाला जो वार्ता होने वाली है, जो शिखर होने जा रहा है जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है, उसमें वो आएंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता है था कि वो नहीं आएंगे। अभी तक पता नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें अभी हैं। और दूसरी ओर ये जो उन्होंने कहा है, ये दरअसल इसलिए कहा है कि उनको दिख रहा है कि जो इसका नुकसान जो हो रहा है ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत चीन की तरफ जा रहा है, बल्कि अमेरिका में अपना नुकसान भारत के साथ जो संबंध खट्टे करने से जो हो रहा है वो उसके जो परिणाम है दूरगामी हो सकते हैं। ये सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, खासकर जो नई टेक्नोलॉजी में जो दोनों के बीच में जो एक संबंध बढ़ रहे थे, इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है जो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो उसमें भारत बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका के लिए निभा रहा है। यानी अमेरिका की वो कंपनियां भारत से अपने को अलग नहीं कर सकती हैं। तो भारत का एक तरह से लीवे अभी भी अमेरिका पर है। तो जो उनके कुछ जो सहयोगी जो पिछले कुछ दिनों में जो बयान देने लगे थे कि अब H1B जो वीजा है उसको भी खत्म कर दीजिए, भारत के साथ सर्विस सेक्टर से भी सहयोग खत्म कर लीजिए, तो उनको कुछ लोगों ने समझाया है कि नहीं, ये भारत के साथ में आप बिल्कुल इस तरह से कुट्टी नहीं कर सकते हैं। आपको भारत के साथ में रिश्ते सुधारने होंगे। समस्या वही है जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते किया था कि उनके जो एडवाइजर्स हैं वो भारत को नहीं जानते हैं। भारत को क्या, वो विदेश नीति को भी नहीं जानते हैं। एक अगर आप विदेश मंत्री को छोड़ दें, मार्को रूबियो, इसके अलावा किसी की कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है जो ये बताए कि आप, यानी वो सिर्फ भारत के साथ रिश्ते नहीं खराब कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ भी कर रहे हैं। ब्राजील के साथ देखिए, ब्राजील तो उनका बिल्कुल पड़ोसी है, यानी वहां अपने पड़ोस में वो बैर मोल ले रहे हैं, उसको आप चीन के पास धकेल रहे हैं और ब्राजील नहीं जाना चाहता चीन के पास। जैसे भारत भी जो है बहुत ही सतर्कता की तरह से ही कदम बढ़ा रहा है चीन की तरफ, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन के साथ में हमारा कोई भविष्य ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के गुट से जाकर हम चीन अलग करके वहां चले जाएं।
जी, ये बिल्कुल भारत के हित में नहीं है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो पॉलिसी है, उसी में भला है और उसका अमेरिका को सम्मान करना होगा, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, अभी आपने सुना नरेश कौशिक जी को, इन्होंने दो बातें कही। एक तो कि शायद अब एहसास हो गया कि संबंध वाकई ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, अब भारत से इतना ज़्यादा संबंध ख़राब करना ठीक नहीं है। और दूसरा कि ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो एडवाइज़र हैं, उनमें से एक को विदेश मंत्री को छोड़ दिया है, तो बाकी लोगों को बहुत समझ है नहीं कि भारत क्या चीज़ है और भारत के रिश्ते कितना संवेदनशील होता है, और यही इन सारे वजहों की जड़ है। लक्ष्मण जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं नरेश जी की दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। पहली चीज़ तो हमने ये देखना है कि रिश्ते खराब कब हुए या हुए भी या नहीं हुए। आप देखिए, फरवरी के अंदर जब मोदी जी आए 13 फरवरी को, तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बातें कही कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया जो है वो टैरिफ ज़्यादा लगाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया लगाता है। आज भी जो अमेरिका की जो स्टैंडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन है वो यही है कि मोदी जी मेरे खास दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया जो है वो टैरिफ का दर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं कभी चेंज नहीं हुई हैं। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है और पर्सनल रिलेशन की बात है, हम उन दोनों को मिक्स ना करें। जहाँ तक पर्सनल रिलेशन की बात है, वहाँ ट्रंप जो हैं वो ये भी कहते हैं कि चाइना के जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, रशिया के पुतिन मेरे दोस्त हैं। तो वो एक पर्सनल लेवल के ऊपर जो दोस्ती है, वो रिलेशनशिप है, और जो पॉलिसीज़ हैं, वो एक अलग चीज़ है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इंडिया में मोदी जी की पॉलिसी है, मेक इन इंडिया। सो ये दोनों की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ हैं, और दोनों ही जो नेता हैं, वो अपने-अपने देश के हित के लिए बात करते हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि एक तो किसी भी लीडर की अपनी एक पर्सनल फिलॉसफी होती है। मोदी जी इलेक्शन जीते अपने एक पर्सनल फिलॉसफी के बेस के ऊपर कि अब वक़्त आ गया है कि जब हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है और सब कुछ जो है आत्मनिर्भर करना है। डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी शुरू से ये रही है, अगर आप उनके 30 साल, 40 साल पुराने अगर वीडियो देखें, तो वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका को एक सेल्फ सफिशिएंट अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होना है। इन दोनों देश के नेताओं ने अपने-अपने देशों में इलेक्शन जीता अपनी फिलॉसफी की वजह से, और उसके बाद जनता की उम्मीदें दोनों देशों में बढ़ गई, और फिर जनता की जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों देशों के नेताओं के ऊपर एक प्रेशर आ गया। जब ये मुझे एक उर्दू का वो शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि कुछ तो होते ही हैं इश्क में सर पर जन्म के आसार, और फिर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ तो इनकी अपनी फिलॉसफी थी, कुछ लोगों का वोटर्स का प्रेशर आ गया, जी आपने कहा मेक मेक इन इंडिया, पर आप तो अमेरिका के साथ झुक रहे हैं।